नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में शहरों की सड़कों पर गाय व पशु छोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। उपायुक्त तथा संस्थाओं के बीच हुआ निर्णय। प्रशासन ने गौशाला चलाने के लिए संस्थाओं को की जमीन ऑफर। 15 अगस्त से पहले शहरों में सड़कों पर घूम रही बेसहारा गौओं को गौशाला तक लाने के दिए निर्देश। सभी संस्थाएं नए एक्ट के अनुसार करवाएं पंजीकरण। उपायुक्त ने गौशाला संचालकों की ली बैठक। कुरुक्षेत्र के लोगों को शायद जल्द ही आवारा पशुओं से निजात मिल जाएगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र के उपायुक्त सीजी रजनीकांतन और संस्थाओं के बीच हुई बैठक में कहा गया कि शहरों की सड़कों पर गाय व अन्य पशुओं को खुले में छोड़ने और उन्हें बेसहारा छोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे लोगों पर प्रशासन की कड़ी निगाहें रही। जो भी व्यक्ति पकड़ा गया उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में बेसहारा गौओं व पशुओं को संरक्षण देने और प्रबंधों को लेकर गौशाला संचालकों, संस्थाओं और पशुपालन विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त में निर्णय हुआ। मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार ये मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे जो बेसहारा जो पशु है, मुख्यतः जो गौवंश है, जो सड़कों पे घूमता है और लोग उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, उनका पुनर्वास का प्रबंध करना और गौवंश को सही सुरक्षित स्थान पे रखा जाए, सही उनका चारे का प्रबंध हो, पानी का प्रबंध हो और बीमारी के समय उनको देखा जा सके, उनकी सही देखभाल हो। इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी और सभी जो भी संस्थाएं, एनजीओज या जो गौशालाएं हैं, सबसे हमने अनुरोध किया है कि कोई भी आगे में आए। सरकार और प्रशासन ज़मीन देने के लिए तैयार है। सरकार का ये प्रयास है कि गौवंश जो है उसका सही रखरखाव हो, सही तरीके से को रखा जा सके। माननीय उपायुक्त महोदय ने 5-6 गाँव में जैसा कि बताया ज़मीन उपलब्ध है। जैसे ही हमारे पास कोई भी संस्था अप्लाई करती है उसके लिए ज़मीन उसको उपलब्ध करा दी जाएगी और गौवंश का प्रॉपर रखरखाव, सही रखरखाव के लिए, देखभाल के लिए उसके लिए उचित प्रबंध किया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र है। मैं इस जिला में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। सिरसा से संदीप कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में 26 वर्षीय युवक का शव उसी के घर से कुछ दूरी पर पड़ा मिला। सड़क से निकल रहे राहगीरों में से किसी ने पुलिस को फोन पर बताया एक युवक का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंच परिजनों को सूचित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं परिवारजन इसे रंजिश हत्या का मामला बता रहे हैं और पुलिस ने पुलिसिया कार्रवाई चालू कर दी है। मामला उत्तर प्रदेश के आनंद नगर का है, जहां एक 26 वर्षीय युवक लालजी का शव उसी के घर से कुछ दूरी पर पड़ा मिला। वहीं कुछ राहगीरों द्वारा इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी। परिजनों के अनुसार मृतक अपने घर से कुछ दोस्तों के साथ गया था, पर देर रात तक नहीं लौटा। बाद में उसके भाई के मरने की सूचना पुलिस द्वारा मिली। परिवारजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अगर पुलिस की माने तो मृतक लालजी अपने दोस्त के साथ शराब पीकर घर जा रहा था। ये 2 लोग थे। वहीं इसका दोस्त कह रहा है दोनों शराब पीकर अपने अपने घर चले गए थे। वहीं पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज और कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द इस केस को सुलझाने का दावा कर रही है। फिरोजाबाद से गगन बिहार की रिपोर्ट। मामला क्या है? शाम को निकला है वो घर से 6 बजे। 6 बजे के बाद 8:30-9 बजे उसका पता लगाया, पता नहीं मिला है। कहीं मोहल्ले में ज़रूर पता लगाया, कहीं मिला नहीं। बाद में 12-12:30 बजे बंगाली ठेकेदार के मकान के सामने मृत हालत में पाया। किस तरह की आशंका लगती है? आशंका क्या लगती है, कहीं न कहीं मोहल्ले वाले किसी न किसी की तो आसपास वालों की साजिश होगी, कहीं न कहीं है साजिश। ये लालजू नाम का लड़का है जिसकी 26 साल उम्र है। इसकी रोड पे डेड बॉडी मिली है और ये 2 लड़के थे कि शराब पिए इन्होंने रात में। इसके बाद दूसरे वाले का अभी तक कहना ये है कि वो अपने घर चले, हम अपने घर चले गए, अपने घर चला गया था वो और सुबह डेड बॉडी मिली है। पोस्टमार्टम करा के और जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है।
कभी प्रकृति की मार तो कभी सरकार की उदासीनता। धरती पुत्र हर समय समस्याओं से घिरा रहता है। सिरसा में अच्छी बारिश के बावजूद कपास उत्पादक किसान परेशानी में है। परेशानी का कारण कपास की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप है। सफेद मक्खी के प्रकोप से कपास की फसल में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, साथ ही पत्ते भी जलने लगे हैं, जिससे उत्पादन पर विपरीत पड़ेगा। कीटनाशक स्प्रे का भी इस बीमारी को काबू पाने में बेअसर नजर आ रहा है। जिले के कपास उत्पादन किसानों ने बताया कि कपास की फसल में सफेद मक्खी व तेले का प्रकोप है, जिसके चलते पत्ते मुरझाने लगे हैं। किसानों ने बताया कि पौधा बढ़ने की बजाय जमीन की ओर झुकने लगा है। उन्होंने कहा कि स्प्रे के बावजूद इस बीमारी पर काबू नहीं पाया जा रहा है। किसानों की माने तो इससे उनकी पैदावार पर विपरीत असर तो पड़ेगा ही, साथ में लागत भी बढ़ गई है। कृषि विभाग ने अब इस बीमारी की रोकथाम के लिए मुहिम चलाई है और किसानों को नीम के स्प्रे के लिए सलाह दी जा रही है। कृषि उप निदेशक बाबूलाल ने बताया कि कपास की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप हुआ है, जिसके लिए उनके विभाग द्वारा गांव-गांव में जागरूक कैंप लगाकर किसानों को नीम के स्प्रे की सलाह दी जा रही है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि कपास के खेत के आसपास खरपतवार को नष्ट करें और 2-3 कीटनाशक दवा के मिश्रण बनाकर स्प्रे करें। ये तो थ्रिप्स है सामने, ये देखो, ये पत्ता ने बिल्कुल बेड़ा कर दिया, इसे खत्म कर दिया है। ये एक सफेद मच्छर, ये पत्ते को ऐसे कर देता है, पत्ता सुखड़ जाता है, नरमा बिल्कुल नीचे काड़ा हो जाता है, फाल नहीं लेता, बढ़वा रुक जाती है। ये करा तेला है, ये बहुत भयंकर बीमारी है, ये ऊपर से रोक देता है फसल को। मुख्य बीमारी 3 है इस बार। तो दान के लिए अपने स्प्रे करिए, अभी 17 तारीख ने करी हमने, 10 दिन हुए, 4-5 दिन सर, या दोबारा फिर हो गया और दोबारा करनी पड़ेगी। धोड़ा फाका आ रहा है, एक तेला इसके अंदर, एक इसके अंदर ये मछली बहुत पैदा होगी, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इसी कारण ये नरमा बढ़ नहीं रहा है, बहुत खाद खूद बहुत डाला, कुछ नहीं बढ़ रहा है। ये स्प्रे होगी, महंगी से महंगी करनी पड़ेगी, जब जाके ये चलेगा। बीमारियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इन बीमारी ये फाल कम आएगा एक तो, क्यों ये बहुत इकट्ठा हो जाएगा, चिप जाएगा नरमा, फाल नहीं आएगा, इसके बहुत कम आएगा। ये भी चक्कर होगा। एक ये हाइट नहीं करेगा तो फाल नहीं आएगा। इसके कारण ये वाइट फ्लाई एक रस चूसने वाला कीट है, जिससे ये रस चूसता है, जिससे पत्ते अब कर्लिंग हो जाती है उसमें पत्तों में। तो इसके बचाव के लिए किसान भाइयों से यही अपील है कि वो एक तो बारी बारी खेत का अपना निरीक्षण करें, और जो खरपतवार वीड है आसपास नाले पे डोले पे, उनको नेस्ट करें, और मिला के 2-3 स्प्रे मिला के ना करें, 2-3 दवाइयों का स्प्रे मिला के ना करें। और अगर ज़रूरत पड़े स्प्रे की तो हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनसे जानकारी लेके निमिसीडीन का, डाइमिथोएट या ब्यूप्रोफेंजिन का स्प्रे करें, और सिंथेटिक पैरासाइट का स्प्रे ना करें। हाँ, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हमने 23 से 30 तक एक अभियान चला रखा है, उस कैंपेन चला रखा है। उसमें हमारे सारे कृषि विकास अधिकारी, सारे ऑफिसर गाँव में जाके किसानों को वाइट फ्लाई के कंट्रोल के बारे में बता रहे हैं, और स्कूलों में भी जा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, और लीफलेट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, रिकमेंडेशन। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के तीर्थों पर सावन मास में आने वाले कांवड़ियों और शिव भक्तों के स्वागत की शुरू हुई तैयारियां। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के तीर्थों पर सावन मास में आने वाले कांवड़ियों और शिव भक्तों के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुरुक्षेत्र में ऐतिहासिक दुखभंजन महादेव में शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा शिव भक्तों कांवड़ियों के लिए शुरू होने वाले कांवड़ शिवा तथा भंडारे की विधिवत मंत्रोच्चारण के बीच पूजा हुई, जिसमें शिव भक्ति सेवा मंडल के सदस्यों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। पूजन के साथ ही देश के विभिन्न कोनों से सावन के अवसर पर आने वाले कांवड़ियों के लिए आज से ही भंडारा शुरू हो गया है। वहीं शिव शक्ति सेवा मंडल के प्रबंधक M.K. मोदगिल के अनुसार हर वर्ष की भांति शिव भक्तों के रुकने, भोजन तथा चिकित्सा की उचित व्यवस्था की गई है। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक दुखभंजन महादेव में शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा शिव भक्तों और कांवड़ियों के लिए कई वर्षों कांवड़ शिविर तथा भंडारे लगाए जा रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में शहरों की सड़कों पर गाय व पशु छोड़ने वालों के खिलाफ
होगी सख्त कार्रवाई, उपायुक्त तथा संस्थाओं के बीच हुआ निर्णय। का दिन हम आज भट्टी का पूजा करते हैं, जिससे कि कावड़ शिविर का आज आरंभ होता है और आज के दिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो ये हम यज्ञ शुरू कर रहे हैं और इसको संपूर्ण करें और हमें इतना बल दे कि हम इसको अच्छे से निभा सकें। ये कावड़ शिविर कहाँ लगाया जा रहा है? ये श्री दुखभंजन महादेव मंदिर में कावड़ शिविर हर वर्ष की तरह लगा रहे हैं। तो यहाँ पर कावड़ी कितने कावड़ी रहते हैं, उनके लिए क्या कुछ प्रबंध रहता है? हमारे पास यहाँ कावड़ी 5-6 हज़ार से ज़्यादा होंगे हर साल, और उसमें क्या है कि हम लोग इनके रहने का, खाने का, अस्पताल सेवा पूरा इंतजाम रखते हैं और हर प्रकार का ध्यान रखते हैं कि इनको किसी चीज़ की सुविधा ना हो। आपका परिचय? मैं MK मौदगिल, मैनेजर, श्री शिव शक्ति सेवा मंडल। गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर की मौजूदगी में मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।